F11 प्रेस कर रहे हैं, कंपनी ऑन रहनी चाहिए आपके पास, ठीक है, सिलेक्ट, हाँ कंपनी सिलेक्ट रहनी चाहिए। जैसे ये F11 प्रेस करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी फीचर्स के नाम से विंडो ओपन हो जाएगी। स्केप कर रहा हूँ, वापस मैं पीछे आ रहा हूँ। यदि आप जैसे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चले गए, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया, अब यहाँ चल रहा है अपना काम, फिर आपने F11 प्रेस किया तो विंडो में डिफरेंट थोड़ा सा ऑप्शन खुलेंगे, काम वही कर रहे हो आप, बस विंडो आपने बटन प्रेस करा शॉर्टकट की जो कंपनी फीचर से था, उसमें अकाउंटिंग ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, इन्वेंट्री ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, और स्टेटरी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। स्केप करके वापस दोबारा बाहर आ रहा हूँ इस ऑप्शन से, और इस ऑप्शन से भी बाहर आ रहा हूँ जहाँ अकाउंटिंग वाउचर में अपन चले गए थे। अब होम स्क्रीन पे अपन गेट ऑफ कर ली, फिर से मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टेटरी, तीनों सेंटेंस वही लिखे, कोई डिफरेंट है दोनों में। अब आपको जाना है तो आप स्टेटरी टैक्सेशन ऑप्शन में, टैक्सेशन का मतलब ही होता है टैक्स, ठीक है, देन इंटर करेंगे अपन। उसमें इंटर करने के बाद अब सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, जीएसटी वर्ड दिख रहा है उसमें, उसको यस करेंगे, वाई वो नो है अभी, वाई प्रेस करेंगे, ठीक है, देन इंटर करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी वाई प्रेस करेंगे, इंटर। इसके बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी, उस विंडो में बेसिक डिटेल आपको भरनी रहती है। बेसिक डिटेल में वहां पे 2 फाइलें उन रखी हुई कवर के साथ में, वो लेके आओ, प्लास्टिक का कवर चढ़ा है उनको। पहले मध्य प्रदेश स्टेट है, ठीक है, तो आरती गायब ही नहीं यार, मेरे को पूरी प्रोसेस स्टार्टिंग से बताने की जरूरत पड़ेगी, चलो अभी समझ लो। स्टेट मध्य प्रदेश है, रेगुलर रहने देना, नो ऑप्शन नो ही रहने देना, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएसटी नंबर की जो फाइल है, उस फाइल में एंट्री के पास में यहाँ पे नीचे की तरफ एक जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर में आपको एक बदलाव रखना पड़ेगा, इसमें जो लिखा वही नहीं लिखना है, लास्ट का नंबर बदल देना, क्योंकि इसमें लास्ट में नंबर 1 लिखा है, मैं उसमें 0 डालूंगा, 1 की जगह पे 0 डालूंगा, बाकी पूरा नंबर वही रहेगा। जीएसटी नंबर 14-15 डिजिट के होते हैं, ठीक है। तो जीएसटी नंबर इसमें मैं डाल रहा हूँ 08 ABCDE 1 2 3 4 R1Z0, लास्ट में मैंने 0 नहीं डालना है। ये इस पार्टी का जिस समय अपन एंट्री करेंगे तब इसका जीएसटी नंबर यही डालना है, वो तो अपन अपना खुद का जीएसटी नंबर जनरेट करने के लिए अपन ने चेंज कर लिया है लास्ट का डिजिट। देन इंटर, वो इनवैलिड बताएगा क्योंकि वो गलत है उसकी नजर में, क्योंकि कोई जीएसटी नंबर सही नहीं है वो। देन इंटर, इसको मंथली या क्वार्टरली दोनों में से एक कोई सा भी रख सकते हो। मंथली का मतलब होता है हर महीने, क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने। देन इंटर, यहाँ पे तारीख 1 अप्रैल होनी चाहिए। इसके बाद लिमिट इंक्लूड वाला ऑप्शन है, वहां पे आपको गुड्स एंड एग्जेम्प्ट वाला दोनों ऑप्शन वैल्यू रखना है, ताकि आप बिना टैक्स वाला भी माल खरीदते हो और टैक्स वाला भी खरीदते हो, इसलिए उसमें टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू, और आप ओनली टैक्स वाला कर दोगे फिर ओनली टैक्सेबल आ जाएगा, तो अपन क्या कर रहे हैं दोनों, ठीक है। देन इंटर एक्सेप्ट होगा, तो उसके बाद इसको भी पूरा इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस करनी होगी, तब जाके आपका जीएसटी फीचर ऑन हो गया है। स्केप करके बाहर आता हूं, देखो अब कभी भी किसी भी पार्टी का लेजर बनाओगे, फॉर एग्जांपल यहां गए अपन, ये लेजर में गए, ये क्रिएट में गए, अब देखो यहाँ पे जीएसटी का डिटेल का ऑप्शन खुल गया है, जीएसटी डिटेल, ठीक है, जीएसटी फीचर का एक ऑप्शन आ गया। यदि आप प्रोडक्ट के पास जाते हो, प्रोडक्ट का लेजर बनाते हो, स्केप करके बाहर आ रहा हूं, इन्वेंटरी इन्फो में जा रहा हूं, आइटम्स में जा रहा हूं, क्रिएट में जा रहा हूं, अब वहां देखो जीएसटी डिटेल से रिलेटेड ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। अभी तक आपने जो भी माल खरीदा था विदाउट जीएसटी का था, और अब जीएसटी वाले प्लस विदाउट जीएसटी वाले प्लस आईजीएसटी वाले सभी आएंगे, तो इसलिए जीएसटी फीचर अपन ने ऑन कर लिया है, ठीक है। स्केप करके बाहर आ रहा हूं फिर से मैं, और इस कंपनी को मैं बंद कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सेट कंपनी। मैं दोबारा आपको दूसरी कंपनी क्रिएट करके बता रहा हूं, इस कंपनी में ये काम करना है, आपको नई कंपनी बनानी है, आपकी जो कंपनी चल रही थी अभी तक उसको बंद कर देना है, ठीक है। तो